दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जस्टिस जॉय माल्या बागची ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे भारतीय जनता पार्टी और पूरी की पूरी भक्त जमात को भयंकर मिर्ची लग गई है, हड़कंप मचा हुआ है। भक्त जमात यह सोच रही है, अरे ये तो मामला ही उल्टा पड़ गया, क्योंकि सीजीआई सूर्यकांत को लगातार इस बात पर निशाने पर लिया जाता है। लगातार लोग ये बात कह रहे हैं कि सीजीआई सूर्यकांत जो है मोदी सरकार की तरफ फेवरेबल है, इस तरीके की बात लोग कहते हैं। और अब सीजीआई सूर्यकांत ने मोदी सरकार और उनके भक्तों को ऐसा तगड़ा झटका दिया है कि आप ये समझ लीजिए कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि दरअसल ये हो क्या गया है। एक खबर निकल के सामने आई है, वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। आपको बताऊंगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का एक नफरती चिंटू जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से एक अकाउंट बनाता है और उससे मोदी सरकार को, उनकी नीतियों को गालियां बकता है। और जब पुलिस के हत्थे चढ़ता है तो बाप बाप करने लगता है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, फिर वहां पर जो सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची कहते हैं वो अपने आप में हैरान कर देने वाला है। आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एबीपी न्यूज के गुंडों ने एक व्यक्ति को बुरी तरीके से पीटा और उन गुंडों को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने उस व्यक्ति की महिला के जो वकील थी, महिला वकील, उसके साथ सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की है। पुलिस वालों ने थाने के भीतर, एक एसीपी का नाम निकल के सामने आ रहा, बताऊंगा क्या कुछ पूरा मामला है। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर है दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में बीते दिनों एक पूरा मामला गया था जिसमें यह कहा गया था कि दरअसल आप ये समझिए कि उसमें साफ साफ ये बात कही थी कि जो पानी है, पीने का जो पानी है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने, सीजीआई ने बड़ा चौंकाने वाला फैसला दिया था। पीने के पानी को एक तरीके से उन्होंने बड़ा एलीट क्लास वाला फैसला या मांग बताई थी, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा इस खबर को आप देखिए, गौर से देखिएगा। अभिव्यक्ति की आजादी का घोर दुरुपयोग है, सीजीआई सूर्यकांत ने भाजपा कार्यकर्ता की रिट याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अब ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेता गुरुदत्त शेट्टी, उसको सीजीआई सूर्यकांत ने क्यों लताड़ा, क्यों झटका दिया, मैं बताता हूं। ये गुरुदत्त शेट्टी नाम का वो नफरती आदमी है जो कांग्रेस के लोगों को, या यूं कहें कि कांग्रेस को फंसाने के लिए, या यूं कहें कि विरोधियों को फंसाने के लिए, जो भाजपा की हमेशा चाल रहती है कि कांग्रेस के नाम से, कांग्रेस के नेताओं के नाम से अकाउंट बनाओ, भाजपा को गाली बको और फिर भाजपा के बड़े नेता कांग्रेस के बड़े नेताओं को निशाने पर लेंगे। ये पूरा एक इकोसिस्टम इस देश में चलता है और उसी इकोसिस्टम का हिस्सा था ये गुरुदत्त शेट्टी। गुरुदत्त शेट्टी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू सटायर नाम से एक ट्विटर हैंडल बनाया था, एक अकाउंट बनाया था, सोशल मीडिया अकाउंट बनाया था। उसके जरिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत, उनकी सरकार की पॉलिसीज पर बहुत घोर आपत्तिजनक कंटेंट उस पर प्रसारित और प्रचारित करता था, मोदी सरकार के खिलाफ। अब ये मामला गुजरात पुलिस के पकड़ में आया, गुजरात पुलिस के हत्थे चढ़ गया ये। उसके बाद अब ये जमानत के लिए दर दर भटक रहा है और जमानत के लिए ही, अग्रिम जमानत के लिए ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जस्टिस सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची ने सुनवाई की। सुनवाई करते हुए साफ साफ जो हेडलाइन आपको मैंने दिखाई है, देखिए, इसमें यह कहा गया कि अभिव्यक्ति की आजादी का घोर दुरुपयोग है, सीजीआई सूर्यकांत ने भाजपा कार्यकर्ता की रिट याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। तब यही बात कही थी
अब आगे क्या हुआ है इसका पूरा मामला देखिए आपकी स्क्रीन पर। बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बेंगलुरु निवासी बीजेपी कार्यकर्ता गुरदत्त शेट्टी की रिट याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। बीजेपी कार्यकर्ता शेट्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कथित तौर पर निशाना बनाने वाले एक सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में गुजरात पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। लाइव लॉ की खबर बताती है कि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची, न्यायाधीश विपुल पंचोली की बेंच ने बीजेपी कार्यकर्ता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बीजेपी कार्यकर्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पंडित जवाहरलाल नेहरू व्यंग नाम से एक पैरोडी अकाउंट के तहत पोस्ट किया था, जिस पर गुजरात पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। कार्यकर्ता पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 336(4) और धारा 79 के तहत संज्ञेय और जमानती अपराधों में मामला दर्ज किया था। याचिकाकर्ता ने सुरक्षा की मांग की थी। बीजेपी कार्यकर्ता गुरदत्त के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता सिर्फ कुछ दिनों के लिए सुरक्षा की मांग कर रहा है, जिससे वह संबंधित हाईकोर्ट में अपील कर सके। यानी कि इसको डर है कि पुलिस वालों ने अगर इसको उठा लिया तो इसको कायदे से बता देंगे कि नफरत फैलाने का खामियाजा क्या होता है। अच्छा, पूरा का पूरा गेम देखिए। जवाहरलाल नेहरू सटायर नाम का हैंडल और उससे मोदी सरकार को गाली बक रहा है। यह आदमी आपत्तिजनक पोस्ट कर रहा है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ उल्टा सीधा बक रहा है। यानी कि सीधा सीधा मतलब है कि भाजपा का ही आदमी भाजपा को गाली बकेगा और फंसेंगे कांग्रेस के लोग। इस तरीके का पूरा पूरा एक नेक्सस चल रहा था और उसको गुजरात पुलिस ने जो है साफ साफ पर्दाफाश कर दिया। और इस पर सीजीआई ने कहा कि यह अभिव्यक्ति की आजादी का घोर दुरुपयोग है। और अब एक और खबर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई, लेकिन एबीपी न्यूज के गुंडों से जुड़ी हुई। एबीपी न्यूज के बड़े गुंडे जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, बीते दिनों नोएडा में एक व्यक्ति को बहुत मारा, इतना मारा कि वो पूरा का पूरा खून खच्चर हो गया। उसने एबीपी न्यूज के पत्रकारों के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। थाने पर पूरा दबाव था। हालात यह हो गए कि एसीपी लेवल का आदमी पूरा मामला, पूरा खेल मैनेज करने में, और वो एसीपी आज भी दागी है। दागी मैं बता रहा हूं क्योंकि उसके कृत्य अभी मैं बताऊंगा। उसके बाद उस व्यक्ति की जो वकील थी वो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने थाने पहुंची। अब इन पुलिस वालों ने गैंग बना करके उस महिला वकील को बुरी तरीके से असॉल्ट किया, कई घंटे तक उसको हिरासत में रखा, उसके साथ सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की, उसको भद्दी भद्दी गालियां बकी गई। पूरा यह भी दावा किया गया, यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि पुरुष पुलिस कर्मियों ने उसकी तलाशी ली। यह भी कहा गया, जिप खोलने जैसी भी बात उस याचिका में है जो महिला वकील लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंची। अब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया है योगी आदित्यनाथ की संस्कारी और उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट पुलिस पर और कहा है कि अपने इस कुकृत्यों का पूरा चिट्ठा और सीसीटीवी फुटेज 7 तारीख तक ला करके जमा करो, वरना फिर तुमको सबक सिखा दिया जाएगा। यह पूरा मामला है। अभिषेक उपाध्याय ने एक ट्वीट किया है, आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए। अभिषेक उपाध्याय लिख रहे हैं, डीजीपी साहब, ये जो एसीपी जिसने जो कांड किया था, उसने जो कुछ भी किया वो मैं आपको बताता हूं कि दरअसल वो एसीपी जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व बताया जा रहा है, उसके बारे में अभिषेक कुमार उपाध्याय लिख रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय लिख रहे हैं कि डीजीपी साहब, ये एसीपी को नोएडा में तैनात किया, किस एसीपी को नोएडा में तैनात किया हुआ है? सुप्रीम कोर्ट में दाखिल महिला एडवोकेट की भयावह टॉर्चर पिटीशन में जिस एसीपी प्रवीण कुमार सिंह का जिक्र है वो पहले से ही गंभीर सवालों में है। गोरखपुर सीजीएम कोर्ट ने साल 2023 में विपिन सिंह के फर्जी एनकाउंटर मामले में इस पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। फर्जी एनकाउंटर करने वाला आदमी, मैं उस एफआईआर की कॉपी भी अटैच कर रहा हूं, आप देख लीजिए, उस एफआईआर की कॉपी आपकी स्क्रीन पर है। आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि पुलिस ने सीजीएम के आदेशों के बावजूद इस एफआईआर में आरोपियों के कॉलम में एसीपी का नाम नहीं लिखा, बल्कि मेन बॉडी में अटैच किया। आप ये समझिए, एसीपी पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की तत्कालिक मीडिया कवरेज, यानी कि उसकी जो कटिंग है, उसका स्क्रीनशॉट है, वो भी आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है। और जिसे ये अपनी फेसबुक पर आशीर्वाद कहकर प्रचारित किया करता है, वो डीजीपी साहब, क्या ये अभयदान का राजतिलक है? साफ तौर पर ये तस्वीरें देखिए, ये एफआईआर की कॉपी है 2023 में, और ये देखिए, ये वही व्यक्ति है
एसीपी है जिसने उस महिला वकील के साथ में इसी के मातहतों ने इतना बड़ा कांड किया और योगी आदित्यनाथ का तिलक ये आदमी कर रहा है। तो आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में किस लेवल का, किस स्तर का रामराज्य चल रहा है। अब दोस्तों एक और खबर आपको दिखाता हूं सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट में बीते दिनों एक याचिका गई, ये जो बोतल बंद पानी आता है इसमें माइक्रो प्लास्टिक और बहुत सारी चीजें जिससे गंभीर बीमारियों का खतरा होता है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने सुना, ऐसा कहा जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनने से मना ही कर दिया, सुना नहीं, सुनने से मना कर दिया, कहा कि यह बहुत एलीट क्लास की है, अभी तो हमको पानी नहीं मिल रहा, पानी जरूरत है, यह बात कही गई दोस्तों। इसको लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की आलोचना हो रही है। अशोक नंदा नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है इसी फैसले को लेकर के, जरा सुनिए क्या कुछ कहा गया है। आज हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर आप इंडिया में साफ खाना और पानी की एक्सपेक्टेशन रखते हो तो ये अमीरों के चोचले हैं। अब इस पर ट्वीट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई कि साफ खाना पानी उपलब्ध नहीं करा पा रही है सुप्रीम कोर्ट, ये सब अमीरों के चोचले हैं, बीमारी से मरना देश हित में जरूरी है क्या, ये सवाल पूछा जा रहा है। मतलब उस बोतल बंद पानी के खिलाफ उसके स्टैंडर्ड तय करने को लेकर के जो याचिका दाखिल की गई थी, उस याचिका को बिना सुने ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये अमीरों के चोचले हैं। ये स्थिति है। अब एक और तस्वीर इस देश के भ्रष्ट पॉलिटिकल सिस्टम की। आपको याद है कि बीते साल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को बंद कर दिया था। उसके बाद राजनीतिक दलों ने एक नया फ्रॉड इजाद किया, इलेक्टोरल ट्रस्ट का। अब ट्रस्ट के माध्यम से वो चंदा ले रहे हैं। अब जरा ये खबर देखिए, इलेक्टोरल ट्रस्ट के माध्यम से देखिए कितना चंदा लिया गया। ये अलग अलग कंपनियों ने अपना एक ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दे दिया। ये तस्वीर आप देखिए, प्रोविडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट, इसने किसको कितना चंदा दिया आप देख लीजिए। टोटल 2668 करोड़, जिसमें बीजेपी को 2180, 21 करोड़ कांग्रेस को। प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट, न्यू डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल ट्रस्ट, हार्मोनी इलेक्टोरल ट्रस्ट, ट्रमेफ इलेक्टोरल ट्रस्ट, अलग अलग ट्रस्ट बनाए और उसके माध्यम से देखिए। अब इसको ओवरऑल देखिए, टोटल चंदा 2024-25 में 3811 करोड़ रुपए दिया गया, जिसमें 3112 करोड़ रुपया सिर्फ भाजपा को दिया गया। अब आप ये सोचिए कि किस लेवल का भ्रष्टाचार व्याप्त है राजनीति की जड़ों में। ये ट्वीट देखिए प्रभाकर मिश्रा का, लिख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द कर चुका है, लेकिन इसका असर राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे पर नहीं पड़ा। अब यह चंदा इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए मिल रहा है। कुछ कंपनियां मिलकर एक इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाती हैं, जिसमें अलग अलग कंपनियां राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के लिए पैसा देती हैं। फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट ये पैसा पार्टियों को चंदे के तौर पर देता है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 2024-25 में 9 इलेक्टोरल ट्रस्ट ने राजनीतिक पार्टियों को कुल 3811 रुपए का चंदा दिया। इसमें से सबसे ज्यादा चंदा 3112 करोड़ रुपया भाजपा को मिला। ये स्थितियां हैं दोस्तों। अब एक और खबर सीजीआई सूर्यकांत से जुड़ी हुई। दोस्तों, सीजीआई सूर्यकांत ने अपने ही सिस्टम के जजों को या रिटायर्ड जजों को या पूर्व सीजीआई को या पूर्व जजों पर एक ऐसी टिप्पणी की जिसके बाद से पूरा का पूरा न्यायपालिका का सिस्टम हिला हुआ है। ये देखिए हेडलाइन, बीते दिनों की यह खबर जिसमें बताया गया कि यह चिंताजनक रिटायरमेंट से पहले छक्के मार रहे जज सीजीआई सूर्यकांत ने किस न्यायाधीश को लेकर के कही बात। दोस्तों, बीते दिनों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने एक बात कही और इस तरफ इशारा करते हुए कहा कि दरअसल कुछ जज ऐसे हैं न्यायपालिका में जो रिटायरमेंट से पहले कुछ ऐसे फैसले दे देते हैं जिससे वो अपने रिटायरमेंट के बाद की पूरी लाइन लेंथ और उनका पूरा करियर वो सिक्योर कर लेते हैं। ये बताने की कोशिश की गई। देखिए क्या कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिटायरमेंट के कुछ दिन पहले जज ऐसे आदेश पारित करते हैं जैसे क्रिकेट मैच में बैट्समैन लास्ट ओवर में छक्के मारता है। उन्होंने कहा कि बाहरी हितों के लिए इस तरह आदेश देने की बढ़ती प्रवृत्ति को कोर्ट को आपत्ति है। सुप्रीम कोर्ट एक जज की याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिन्हें 2 आदेश पारित करने के लिए रिटायरमेंट से 10 दिन पहले सस्पेंड कर दिया गया। जज साहब का ही मामला था और यह टिप्पणी सीजीआई की आई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली ने कहा कि याचिकाकर्ता ने रिटायरमेंट से ठीक पहले छक्के लगाने शुरू कर दिए। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति है। मैं इस पर विस्तार से चर्चा नहीं चाहता।
नहीं करना चाहता, यह साफ तौर पर कहा। मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट जज का मामला था, 30 नवंबर को रिटायर होने वाले थे भाई साहब। उन्होंने जो है 2 आदेशों को 19 नवंबर को वो सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को राज्यों में जजों की रिटायरमेंट की उम्र 62 साल करने का निर्देश दिया था, इसलिए उनका कार्यकाल एक साथ और बढ़ गया है। लेकिन उससे पहले ही उन भाई साहब ने चौके छक्के मारे और इस पर जो है ये बात कही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने। तो इस तरीके की दोस्तों स्थितियां परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। और अब आरएसएस का एक चिट्ठा खोलता हूं। आरएसएस का चिट्ठा, कैसे आरएसएस जो है गांधी का पूरा जो सिस्टम है वो हाईजैक करना चाहती है, उसको डिवीन करने की कोशिश कर रही है। ये जरा मोहन भागवत का एक बयान सुनिए। आदमी चरखा भी चलाता था, देश के लिए चलाता था। चरखा चला चला के लेंगे स्वराज लेंगे। चरखा चलाने से स्वराज मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन सामान्य आदमी अपने जीवन में जीता था और कहता था कि मैं जी रहा हूं, देश के लिए जी रहा हूं। चरखा चलाने से स्वराज नहीं मिलता। और इस पर रवीश कुमार का जो जवाब है वो मोहन भागवत को थप्पड़ की तरह लगा होगा। ये जवाब देखिए उनका ट्वीट। रवीश लिख रहे हैं कि 1942 के आंदोलन के समय अंग्रेजों को चरखे से इतनी चिढ़ थी और डर था कि खोज करके चरखे को नष्ट किया जा रहा था। कांग्रेस के बड़े नेता जेल में थे, इसका फायदा उठा करके अंग्रेजी सेना चरखे पर टूट पड़ी थी। ये स्थितियां दोस्तों बनी थी उस वक्त, और अब उसी चरखे को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ऐसी बातें कही जा रही दोस्तों। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।